गर्मी के इस मौसम में बरसात की वजह से नदियां नाले पूरे उफान पर हैं और पानी के बढ़ रहे जल स्तर के चलते जहां आम जन जीवन प्रभावित होता दिख रहा है, वहीं अब इसका असर लोगों की संपत्ति पर पड़ना शुरू हो चुका है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चक्की दरिया में पिछले कुछ दिनों से पानी ज़्यादा आने की वजह से बड़ी तादाद पर भूमि कटाव हुआ है और इस भूमि कटाव की वजह से यहाँ रेलवे की संपत्ति को नुकसान हुआ है। वहीं अब ये भूमि कटाव स्थानीय लोगों के घरों की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से शहर के वार्ड नंबर 12 के लोग खासे परेशान दिख रहे हैं और प्रशासन से इस भूमि कटाव को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। इस संबंधी जब पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा ने आज मौके का दौरा किया और स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि इसके संबंध में वे लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क में हैं। जल्द इस भूमि कटाव से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने लगातार हो रही गैरकानूनी माइनिंग को इसका मुख्य कारण बताया है। जब स्थानीय पूर्व पार्षद योगेश ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि हर साल बरसात के दिनों में इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोकल प्रशासन की तरफ से यहाँ हर साल पत्थरों के उस स्तर पर बांधे जाते हैं, लेकिन पानी के बहाव के आगे वे टिक नहीं पाते और वहीं बह जाते हैं, जिस वजह से हर साल बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है। उन्होंने कहा वार्ड के इस हिस्से में 500 के करीब परिवार रहते हैं कि इस बार ये भूमि कटाव रेलवे लाइन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा प्रदेश प्रधान ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही यहां पर काम शुरू किया जाएगा। पठानकोट से पुष्पलता की रिपोर्ट, हलचल पंजाब दी। देखो, लगातार साढ़े विधायक तो पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी ने सारी समस्या ही काफ़ी दिन तो दस रहे हैं। जो कि मेरे नोटिस से आई है, काफ़ी जगह कोई 100-150 फुट जगह एकदम ही रुड़ गई। हुण भी मतलब रिहायशी इलाके तो जस्ट मेरे ख्याल 25-30 फुट दूर रह गई है। तुसीं भी देख ही रहे हो। तो मकानों नूं, रिहायशी इलाके नूं खतरा है। प्रधान जी ने एमरजेंसी नोट जिहड़ा है वो टेंडर भी लगवाता है। पहले असी सेफ्टी वॉल जिहड़ी है रेते दी बोरियां दी एक वो लगवावांगे। उस तो बाद पंजाब दी लैंड दे विच ही साडी चक्की दे विच ही रॉक है 2-3 बड़ी वड्डियां, वो जिहड़ा पानी दा बहाव उल्टी तरफ रिहायशी इलाके वाल कर रही है। उस वाले पासे प्रशासन नूं लिखती रूप दे विच भी कहता ते वैसे भी उन्होंने वर्बली भी हुक्म करता भी ये सेफ्टी वॉल के नाल नाल वो जिहड़ी रॉक हैगी उन्होंने ब्रेक किया जाए या उन्होंने ब्लास्ट किया जाए तो जिहड़ा पानी है वो बिल्कुल ओपोजिट डायरैक्शन दे विच चले जाएगा तो रिहायशी इलाके बच जाएंगे। उस तो बाद जिहड़ा है, क्योंकि बारिशों का मौसम है, ना मशीनरी उतर रही है थले तो ना कोई काम शुरू होना है। महल्ले अगे भी तुहाडे सामने भी असी कह रहे हैं भी असी वचनबद्ध हाँ। इत्थे वधिया तरीके दे नाल प्रधान जी कह गए भी वधिया तरीके दे नाल इत्थे स्पर लगवावांगे। फिलहाल सारिਆਂ ਦਾ जोर इस इलाके जड़ा जगह रुड़ रही है, स्लाइड हो रहा है, उस स्लाइड को सेव करने वास्ते। उस तो बाद नैक्सट प्लानिंग वास्ते 5-6 करोड़ रुपए का जड़ा है और काम करवा के वधिया तरीके दे नाल स्पर लगाए जाएंगे। ठीक है, टैंपरेरी काम जो करेटा का काम है वो नहीं किया जाएगा। स्पर लगा के इस इलाके में सारे सेव किया जाएगा। साडा अपने घर है, साडी नींदर हराम हो जी है रात की। तो इसका हल जो मैं अपने टाइम पर MC सीगा, असी प्रशासन नाल लड़ के 3.5 करोड़ रुपए के क्रेट लगवाए सी। 2.25 करोड़ के इत्थे लगे, 2.25 करोड़ के सेम पोजीशन ममून एरिए भी सी शमशान घाट के लागे। उस एरिए दे विच कोई क्रेट नहीं रुड़िया, इक्को कंपनी ने बनाए सी। इस इत्थे जिहड़े क्रेटां दे विच असीं 2 दिन काम भी रोकिया सी। SB कंस्ट्रक्शन कंपनी के मिस्टर पप्पू जी है, उन्हां कोल काम सीगा। इत्थे जिहड़ा वेट जिहड़ा पत्थर दा सीगा वो बड़ा हल्का पाया सी वेट। मेन काज वो सी, नहीं तो एडा वड्डा डैमेज सारे क्रेट रोड जाते नहीं हो सकता सी पॉसीबल, क्योंकि वेट जिहड़ा सी बड़ा लाइट वेट पत्थर पाता सीगा। पत्थर चाहिए सी 19 ਤੋਂ 25 किलो। मैं कल भी तुहाडे अगे यही गल रखी सी। वो मेन एक वजह हुई, उस वजह के नाल क्रेट जिहड़े है वो लूज कर गए। क्रेट जिहड़े है पानी के नाल ही बिखर गए। हुण असीं क्रेट लगवाने ही नहीं। मैं पहले भी कहा सीगा, प्रशासन ने काम शुरू करवाया, असी उदों भी इन्होंने कहा सी भी स्पर लगा दो। उन्होंने अपनी ड्राइंग दी क्योंकि रेलवे का भी कंट्रीब्यूशन सीगा, रेलवे ने नाल होके काम करवाया सीगा सारा। हुण यही है भी हुण क्रेट सिस्टम नहीं लगावांगे। फिलहाल सेफ्टी वॉल लगेगी रेत दी बोरियां दी
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 150 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਾੜਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਚੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਬਚਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਕਾ ਨਾ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਅਤਾ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸਸੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੰਬੂਆ ਪਿੰਡ ਰੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।